श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाए। सैन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटति भाई। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोहत जानी, कहे सचिवहि सोवन मृदुवानी। कछुक दूरी सजी वानसरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमलवाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा लगाने लगे। वह बुलाए पहाड़ प्रीति, ठाए ठाए राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जाई, कटी भाई सर चाप चढ़ाई। वह ने विश्वासपात पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जय नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सोवत प्रभु निहारिणी साधु, भवो प्रेम वस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन वसही, वचन से प्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में से प्रेम आंसू का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सुदन ने पट तर पावा। मन में रचित चारु चौवारे, जनुरति पति जिन निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल जो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबरे छत के ऊपर बगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया हो। सुचि सुविचित्र सौभाग में, सुमन सुगंध सुभास। पलंग मंजु मणि दीप जय, सब विधि सकल सुपास। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुगंधित है। जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं और सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधाम तुराई, क्षीर फैन मृदु विशद सुहाई। तैसी राम सैन निस करही, निज छवि रति मनोज मृदु हरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर है। वहाँ उन चौबारों में सीता जी और रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के कर्म को हरण करते थे। ते सीएम राम साथ री सोए, श्रीमती बसन बिनु जाने न जोए।
मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास और दासी। वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की छतरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में देख नहीं जाती। माता पिता कुटुंबी प्रवासी प्रजा मित्र अच्छे सील स्वभाव के दास और दासियां, जोग बही जिन्हीं प्राण की नाई, महिषोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। सब जिनकी अपने प्राण की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत पर प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोबे देही, सोबत मही विधि बामुन केही। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता जिसको प्रतिकूल नहीं होता, सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य है। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। के कई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन। जो रघुनंदन जान के ही, सुख अवसर दुख दीन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भव विषाद निषादई भारी, राम सिय मही सैन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सुभ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सरी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग वल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्मु मरम जह लाग जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। संयोग मिलना, वियोग बिछड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है। धरनी धाम धुनपुर परिवारु, सरगु नरक जह लगी व्यवहारु। देख सुनहु गुनई मन माही, मोए मूल परमारथ नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थ है ये नहीं। सपने होए भिकारी, नृपरंक नाक पति होए। जागे लाभ ने हानि कछु, तिमि प्रपंच जिये जोए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जैसे सपने में राजा भिखारी जाता था, कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रश्न को हृदय से देखना चाहिए।
अस विचार नहीं कीजेउ रोसु, काहो बांधने देव दोसु, मोह निशा सब सोब निहारा, देख सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। ही जग जामनी जागहि जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी, जन्म तब ही जीव जग जाना, जब सब विश्व विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच मायक जगत है में से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। हुई विवेक मोहे भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है तथा अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमारथ पुरुष है। राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित्य नेति निरूप ही भेदा। श्री रामचंद्र जी परमात्म स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म हैं। वे अविगत जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में आने वाले, अनादि आदर सहित, अनुपम उपार सहित, सब विकारों से रहित और वेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटई जग जाल, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वही कृपालु श्री राम जी चंद जी भक्त भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझे अस परि हरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत हो, कहत राम गुण भाबिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान वट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाई, देखी सुमंत्र नैन जल छाई। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटा बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी ने नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहो अति बदन मलीना, कहकर जोर वचन अति दीना, नाथ कहो अस कौशल नाथा, ले रथु जाए राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह मलिन उदास हो गया। फिर हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बनु दिखाए सुरसरी अनुवाई, आनो फेर बेग दो भाई, लखन राम सिय अनेहु फेरी, स्वयं सकल संकोच निवेरी। वन दिखाकर
गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संयम और संकोच को दूर करके लक्ष्मण और सीता को फिर लाना। नृप अस कहो गोसाई, जस कही करो बलि सोए। कर बिनती पायन परयु, दीन बाल जिम रोए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।